हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। मैं रोहित कुमार आप सभी को भगत द लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज से पहले मैं भौतिकी का चैप्टर 1 का 2 लेक्चर लेकर गया। उस लेक्चर में मैंने बेसिक बातें किया, ठीक है। तो जो वीडियो को देखे हैं तो ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जा कर के देख ले। प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन 01 और प्रकाश की प्रकृति एवं परावर्तन 02। आज हम लेकर के आए हैं लेक्चर नंबर 3। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या पढ़ाने वाले हैं, प्रकाश की परावर्तन। यानी अब यहाँ से जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, क्या होता है जब प्रकाश किरणें, ये क्या है, प्रकाश किरणें, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह पर पड़ता है, ये क्या है, वस्तु की सतह है, क्या है, कोई वस्तु उसकी सतह है। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें, ये साइन डिनोट कर रहा है कि इधर से प्रकाश आ रहा है, यानी जिधर मुंह खुला उधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है। तो क्या क्या है, इधर ये ऐसा साइन है, ऐसा, तो इसका अर्थ है इधर से प्रकाश आ रहा है। तो क्या किया कि जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो 3 तरह की घटना उत्पन्न होती है। क्या होती है, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु के सतह पर पड़ती है तो 3 प्रकार की घटनाएं होती है। एक तो क्या होगी कि उस प्रकाश की किरणें को वह वस्तु अवशोषित कर लेगा, यानी कि उसको अपने अंदर संभाल लेगा, ठीक है। यानी कि जो हम भेजे उसको वही वो क्या बोले, भूखा इंसान है, उसको अपने मुंह में निगल लिया, ठीक है। यानी अवशोषण करना। क्या किया, या तो कर सकता है कि उस सतह से टकरा करके प्रकाश वापस चला जाएगा। क्या करेगा, प्रकाश वस्तु की सतह से टकरा कर वापस चला जाएगा। तो जो वापस आता है तो उस घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन। और तीसरी ये होगी कि क्या होगा कि वस्तु की सतह से टकरा करके उसके आर पार चली जाएगी। क्या होगी, आर पार चली जाएगी, तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इसलिए जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो 3 प्रकार की घटनाएं होती है। 3 प्रकार की घटनाएं होती है। पहला क्या होगा कि वस्तु के सतह द्वारा प्रकाश की किरणों को अवशोषित कर लिया जाएगा, तो उसे कहते हैं प्रकाश का अवशोषण। प्रकाश का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। या क्या करेगा, उस सतह से टकरा करके प्रकाश की किरणें वापस चला जाएगा, तो उसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और दूसरा क्या होगा, तीसरा, कि प्रकाश की किरणें वस्तु की सतह के आर पार चली जाएगी। क्या होगी, आर पार चली जाएगी, तो उसे कहते हैं, उस घटना को प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसे नोट करने के लिए लिख लीजिए, क्योंकि यही 3 घटना होती है। तो देखिए, जो मैंने बोला उसे लिख दिया। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह पर पड़ती है तो या तो किरणें सतह द्वारा अवशोषित हो जाती है। क्या हुआ, सतह द्वारा अवशोषित हो गया, इस घटना को प्रकाश का अवशोषण कहते हैं। या तो किरणें सतह से टकरा कर वापस चली जाती है। क्या हुआ, सतह से टकरा करके वापस चला गया, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। या तो किरणें सतह से आर पार चली जाती है। ये क्या हुआ था, आर पार चले आया हुआ था, यहाँ आर पार चला हुआ, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो देखिए, जब भी प्रकाश की किरणें किसी वस्तु की सतह से टकराता है तो 3 प्रकार की घटनाएं होने की संभावना होती है। तो घटना कौन करवाता है, प्रकाश की सतह, वस्तु की सतह, वस्तु की सतह। तो इसीलिए प्रत्येक घटना के लिए सतह भिन्न भिन्न होगा। सतह के प्रकार पे डिपेंड करता है कि कौन सतह प्रकाश को परावर्तित कर देता है, कौन सतह प्रकाश को अवशोषण कर लेता है, और कौन सतह है जो प्रकाश को आर पार कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, हमको पढ़ना है पहला घटना, प्रकाश का परावर्तन। क्या पढ़ना है, प्रकाश का परावर्तन।
रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसे समझिए क्या होता है। इसको मिटा दो, वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए। वीडियो लंबा हो जाता है जिसके कारण वीडियो को हम खुद पॉज करके लिखते हैं ताकि वीडियो का स्ट्रेंथ लंबा नहीं हो। तो क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं कि ये सतह क्या होना चाहिए, प्रकाश के परावर्तन के लिए जो सतह होना चाहिए यानी परावर्तक सतह, इससे परावर्तित होता है इसलिए सतह का नाम दे देंगे परावर्तिक सतह। तो परावर्तिक सतह होना चाहिए, इस सतह होना चाहिए। कैसा सतह होना चाहिए, चिकनी और चमकीली, चिकनी और चमकीली। यानी यहाँ पे जब प्रकाश की किरणें आपतित होगी तो उस सतह, जिस सतह पर होगी उस सतह को हम क्या कर देंगे, चिकनी और चमकीली कर देंगे। तो क्या करेगा, परावर्तित कर देगा, किरण को परावर्तित कर देगा। समझ में आया? तो इसलिए हमको सतह क्या चाहिए, चिकनी और चमकीली चाहिए। तो देखिए परिभाषा लिख देते हैं। देखिए, तो प्रकाश की परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरणें चिकनी और चमकीली सतह, बता दिए हैं कि सतह कैसा होना चाहिए, चिकनी और चमकीली। तो चिकनी और चमकीली सतह पर पड़ती है तो किरणें सतह से टकरा करके वापस चली जाती है। ठीक है, तो प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, पहले ही हम समझा चुके हैं। और क्या होता है परावर्तक सतह, तो अब हमको परावर्तित कराना है, क्या करना है, किरणों को परावर्तित करना है। हम क्या चाहेंगे कि जितना लाइट आए वो देखें ना कि अवशोषण भी कर सकता है कुछ सतह क्या करेगा, अवशोषण भी कर सकता है लाइट को। तो हम क्या चाहेंगे कि जितना हम लाइट भेज रहे हैं उतना लाइट क्या हो जाए, परावर्तित हो जाए। तो क्या चाहिए हमको, वैसा सतह चाहिए जो सबसे अधिक परावर्तित करे। ठीक है ना, तो जो सतह जितना परावर्तित होगा उतना अच्छा होगा, उतना अच्छा परावर्तन शो करेगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है, तो हम परावर्तिक सतह कहने मानेगा, सबसे अच्छा परावर्तिक सतह कहने का मतलब है कि हम जितना किरण को सतह पर हम भेजें उतना ही किरण परावर्तित हो जाए। ठीक है, यानी न के बराबर अवशोषित कर सके। तो इसीलिए सबसे चांदी होता है सबसे अच्छा परावर्तक सतह है। यानी कि चांदी पर क्या करेंगे, अगर 5 गो रे भेजे तो 5 गो रे को वापस कर देता है, परावर्तित कर देता है। ठीक है ना, तो इसलिए चांदी क्या होता है, सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, सामान्यतः समतल दर्पण का उपयोग करते हैं, यानी परावर्तक सतह के रूप में समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन कोई पूछे कि सबसे अच्छा, यानी कि हमको कोई कहेगा कि नहीं हमको सबसे अच्छा, यानी कि चाहते हैं कि जितना लाइट भेजे ना सतह पर उसमें सबसे ज़्यादा परावर्तित होता है, हम किस सतह का उपयोग करेंगे, चांदी के सतह को। ठीक है, तो वैसे हम सामान्यतः क्या करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हम फिगर बना रहे हैं, तो हम भी समतले दर्पण का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, यह एक समतल दर्पण ले लिया। ठीक है, ये क्या है, दर्पण। दर्पण कौन दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक है, फिर क्या किया मैंने, यहाँ पे मान लिया कि यहाँ पे कोई प्रकाश स्रोत रख दिया, जैसे सूर्य उड़ जाए। ठीक है, तो यहाँ से मान लिया कोई यहाँ पे प्रकाश स्रोत है, वहाँ से क्या हुआ, प्रकाश की किरणें आया, प्रकाश की किरणें आया। ठीक है, यहाँ से यहाँ प्रकाश का स्रोत है, तो क्या हुआ, यहाँ से किरणें निकल के आया, और यहाँ पे हम समतल दर्पण को रखे हैं, तो यहाँ पे क्या हुआ, टकराया। तो टकराया तो क्या, चिकनी और चमकीली सतह है, तो क्या करेगा, प्रकाश को वापस भेज देगा। क्या किया, ऐसे वापस भेज दिया। तो जो आ रहा है यानी कि आपतित हो रहा है, तो इसको कहते हैं आपतित किरण। कौन किरण, आपतित किरण।
सतह के जिस बिंदु पर आपतित हुआ, इस बिंदु पर आपतित हुआ यानी प्रकाश की किरण आया तो कहाँ पे सतह पर मिला, इस बिंदु पे। तो इस बिंदु का कहते हैं आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। फिर क्या हुआ, सतह पर आने के बाद ये वापस टकरा करके वापस चला गया। तो ये वापस गया, आप सीधा खींचिएगा स्केल से, ठीक है, हम हाथ से खींचे इसके कारण टेढ़ा हो जा रहा है। तो क्या होगा, तो क्या हुआ गया, परावर्तित किरण, यानी परावर्तित हो गया, ठीक है ना। तो इसके लिए इस किरण को कहते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। उसके बाद क्या करते हैं, ये जो आपतन बिंदु है ना, तो उस पर एक अभिलंब डाल देते हैं, ठीक है, लंब डालते हैं। तो ये मैं डाल दिया, तो इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। और क्या होता है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बना उसे हम कोण आई कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण आई, कोण आई। और इसका नाम है आपतन कोण, आपतन कोण। यहां देखिए, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं कोण आर, कोण आर। और इसका नाम है परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। टकराया किस सतह पर? इष्ट सतह से ना, तो ये क्या हो गया, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है। तो इस डायग्राम को अपने कॉपी में बना लीजिए। इसके बाद हम प्रत्येक टर्म को अलग से चर्चा करते हैं, यानी समतल आपतन बिंदु क्या होता है, परावर्तक सतह क्या होता है, आपतित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अभिलंब, परावर्तन कोण और परावर्तित किरण क्या होता है, ठीक है। देख लीजिए, एक पहले डायग्राम के साथ देख लीजिए, क्योंकि हम डायग्राम को मिटा देंगे। तो एक बार फिर से समझ लीजिए, अच्छा से ध्यान दे करके, ठीक है। तो क्या हुआ है, प्रकाश की जो किरणें सतह पर पड़ती है उसे हम क्या कहते हैं, आपतित किरणें। और जिस बिंदु पर पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। और जिस सतह पर पड़ा उसे क्या कहते हैं, परावर्तक सतह। यानी कि जिस सतह पर पड़ने के बाद वापस भेज दें तो उस सतह को हम क्या कहते हैं, परावर्तक सतह कहते हैं। फिर जो जब प्रकाश की किरणें बस सतह से टकरा करके वापस चला गया तो जो किरण वापस जाता है उसे हम कहते हैं परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण। और क्या करते हैं हम, जो आपतन बिंदु है उस पर क्या करते हैं, एक सीधी रेखा खींचते हैं जो लंब हो, क्या हो, लंब। आपतन बिंदु पर एक लंब हम डाल देते हैं, तो उस लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। और ये जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे कहते हैं कोण आई, और इसका नाम है आपतन कोण। और अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको कहते हैं कोण आर, और इसका नाम है परावर्तन कोण, ठीक है। तो मिटा करके आप प्रत्येक टर्म को अलग से परिभाषित कर दें। तो देखिए, परावर्तक सतह यानी जिस सतह पर प्रकाश की किरणें टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी परावर्तक सतह उसी सतह को बोलेंगे कि प्रकाश की किरण आया और वापस उसी दिशा में चला गया। तो परावर्तक सतह यानी जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है। आपतित किरण यानी जब प्रकाश स्रोत से जो किरण आकर के परावर्तक सतह पर पड़ती है, तो क्या है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो वह किरण जो परावर्तक सतह पर पड़ती है, ठीक है। फिर परावर्तित किरण, तो रिफ्लेक्टेड रे, वह किरण जो परावर्तक सतह से टकरा करके लौट जाती है। फिर आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, परावर्तक सतह पर वह बिंदु कहाँ पे होता है, परावर्तक सतह पर ही ना। तो परावर्तक सतह पर वह बिंदु जिस पर आपतित किरण पड़ती है।
अभिलंब नॉर्मल, तो क्या रहता है परावर्तक सतह पर क्या होता है एक सीधी रेखा होता है, तो परावर्तक सतह पर वह सीधी रेखा जो आपतन बिंदु पर लंब हो, ठीक हो। और आपतन कोण, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का कोण, और इसे आई द्वारा सूचित करते हैं। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कीजिए, एक बाकी रह गया परावर्तन कोण, ठीक है। वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट कीजिए। छठा हो गया तो सातवां परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्या परावर्तन कोण को क्या कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये क्या होता है विलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होता है अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच का कोण, ठीक है। और इसे कोण आई द्वारा सूचित करते हैं, इसे कोण आर द्वारा सूचित करते हैं या किया जाता है, जो मर्जी है सो लिखे, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। तो अब हम चलते हैं, ये था मेरा प्रकाश के परावर्तन क्या है, उसमें कौन सा टर्म को क्या कहते हैं, ये सब हमने बता दिया। अब आगे चलते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम, कि प्रकाश के परावर्तन का क्या नियम होता है, यानी वो नियम को फॉलो करेगा, इसका अर्थ है कि प्रकाश के परावर्तन है, ठीक है, नहीं तो नहीं है। उस नियम को फॉलो करना चाहिए, और कहीं पर भी प्रकाश का परावर्तन होगा तो वह नियम लागू होगा। तो क्या था मेरा ऐसा सतह था, इधर से इस भाग रजती था, रजती तो मतलब सिल्वर्ड था, यानी इधर से रंगा हुआ था, और ये सतह था। ऐसे प्रकाश की किरणें हैं और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया, और यहाँ पे अभिलंब था, एक कोण आई था और एक कोण आर था, ठीक है। तो क्या होता है प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, हेडिंग दे दीजिए, प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए दो होते हैं, बाद में नोट करा दूंगा, ठीक है ना। क्या होते हैं प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम ये कहता है कि क्या है आपतित किरण, आपतित किरण, ये क्या है अभिलंब, और यह है परावर्तित किरण।
इस सिंबल को, एरो को बहुत ध्यान दीजिएगा। यही हमको बताएगा कि कौन आपतित किरण और कौन परावर्तित किरण है। आपतित किरण का मतलब बाहर से आना और सतह पर आना, ठीक है ना। और परावर्तित का मतलब सतह से के बाद जाना। अगर हम इसी सिंबल को ऐसे कर दे और इसको ऐसे कर दे तो यही उल्टा हो जाएगा, ये होगा आपतित किरण और ये होगा परावर्तित किरण। इसलिए चिन्ह को ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश किधर से आ रहा है। तो अगर प्रकाश आकर के क्या होगा, परावर्तक सतह पर टकराएगा तो उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण, जैसा आपने अभी देखा परिभाषा, ठीक है। तो हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे नियम के। तो देखिए क्या होता है कि जो आपतित किरण और अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही समतल में होता है। जैसे कि बोर्ड माने क्या है, एक समतल है, तो एक ही समतल पर होगा, ठीक है। इसका अर्थ ये नहीं है कि जैसे आपतित किरण है, अभिलंब आया तो परावर्तक ये ऐसे है, इस आयना, इसके कहने का मतलब क्या है, ये मिरर समतल दर्पण ऐसे है, ठीक है, क्या है, ऐसे है। तो इसका कहने का मतलब जैसे आपतित किरण ऐसे है, आपतित किरण क्या हुआ कि बोर्ड से सर के आगे, मान ली कि ये आपतित किरण है, अभिलंब यहाँ पे, तो ये नहीं है, ये भी तो परावर्तित हुआ, क्या हुआ, परावर्तित हुआ, लेकिन ये क्या है, दूसरा प्लेन में चला गया। जैसे यहाँ पे आया और यहाँ पे ऐसे, ऐसे नहीं जाएगा। जब ये ऐसे शो करके आया इस पर, तो ये भी शो करके ही जाएगा, ठीक है। यानी कि ये ऐसे आया तो ये नहीं है कि रिफ्लेक्ट होकर के अभिलंब पर से, ये भी तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, ये भी तो वापस से जा रहा है। इधर कहाँ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। लेकिन ये दोनों क्या है, दूसरा समतल में है। ये दोनों किस समतल में है, बोर्ड के समतल में है। और ये हम क्या किए, स्पेस में ले लिए, क्या किए, दूसरा समतल में ले लिए, ऐसे ले लिए। ये भी तो रिफ्लेक्टिव हुआ, पार कहाँ कर गया, लेकिन ये नहीं हुआ। तो ये क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम नहीं है, यानी ऐसा कभी संभव नहीं है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम ये कहता है पहला कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। क्या होता है, तीनों एक ही समतल में होता है। पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब ये सभी एक ही समतल में होता है। दो समतलों का कभी हो ही नहीं सकता है। जैसे हमने अभी कहा ना, ऐसा कभी संभव ही नहीं है। यानी अगर हम ऐसे, जैसे कि हम इसको ऐसे रख दिए तो क्या कि ऐसे मारे ना तो ये ऐसे आएगा, ठीक है ना, यानी और अभिलंब यानी उस तीनों क्या आएगा, एक ही समतल में है, ठीक है। तो देखे यहाँ पर क्या हुआ, ऐसे है ना तो ये अभिलंब डाला और ऐसा ही रिटर्न गया, न कि इससे दूसरा समतल में जाएगा रिटर्न। तो इसलिए प्रकाश का परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम क्या कहता है कि ये कोण जो आपतन कोण है ना, ये आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, ठीक है ना। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर मान लें कि ये थीटा डिग्री पर आया, क्या हुआ, अभी आपतन कोण अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। समझ में आया, ये अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये बीटा है तो ये भी बीटा हो गया, ये लूटना है तो ये भी लूटना हो गया, ये लूटना है तो ये भी लूटना है। समझ में आया, यानी कि जो ये होगा सो ये होगा। ये अगर ये इसका मान कुत्ता है तो ये भी कुत्ता हो गया, ठीक है। तो देखिए नोट कर देते हैं। देखिए मैंने लिख दिया, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। और दूसरा, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात परावर्तन कोण को किससे, आ से लिखते हैं, कोण आर, और आपतन कोण के लिए आई तो कोण आई, तो कोण आर बराबर कोण आई, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर हम एक दो क्वेश्चन देते हैं, सोल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, नोट कर लिया हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, क्वेश्चन 1 मैं मान लिया कि क्या है, ये क्या है, समतल दर्पण है। इसको मिटा दे, नोट कर लिए। क्वेश्चन पहला,
ये क्या हुआ, मेरा समतल दर्पण है। ओह, ये मेरा टेढ़ खींचा जा रहा है, ठीक है ना, आप लोग सीधा ड्रॉ कीजिएगा। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये ऐसे आया और ऐसे गया और ये 50 डिग्री है, पचास डिग्री है, तो ये क्या होगा, क्या दिया, यह एक समतल दर्पण है और ये प्रकाश की किरण देख रहा है इधर से आ रहा है, यानी ये ऐसे गया और ऐसे वापस चला गया, और ये कह रहा है 50 डिग्री है, तो ये क्या होगा, और ये है 90 डिग्री, यानी कि ये क्या है, अभिलंब है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, सॉरी नोट करते हैं, बनाइए, फिर सोल्यूशन देखिएगा। देखिए हम सोल्यूशन बताते हैं। तो ये क्या था, ये ऐसे आ रहा है, यानी कि ये किरण कौन सा किरण है, आपतित किरण है। ये क्या है, आपतित किरण। ये क्या है, अभिलंब है। दिखा रहे हैं यहाँ पे समकोण बना रहा है, इसका अर्थ है कि ये क्या है, अभिलंब है। और ये क्या कर रहा है, यहाँ से टकरा कर वापस जा रहा है, यानी ये परावर्तित किरण है। तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या है, आई है। तो हमको कोण आई दिया हुआ है, कितना कोण आई दिया हुआ है, कितना 50 डिग्री। और ये क्या, अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण है, तो क्या करा, कोण आर है, कोण आर हमसे पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, हम जानते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम से, तो कोण आर बराबर क्या होता है, कोण आई बराबर 50 डिग्री। ठीक है, तो कोण आर भी क्या हो गया, 50 डिग्री आंसर हो गया। दूसरा इसी में पूछ सकता था कि ई कोण निकालने के लिए दे देता है, क्या करता है, ई कोण निकालने के लिए दे देता। तो ये कोण कैसे निकालेंगे, तो हम जानते कि क्या है, अभिलंब और ये परावर्तक सतह के बीच पे कितना डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। और ये कोण हमको निकल गया, तो क्या लिखेंगे, कोण आर प्लस कोण थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्योंकि क्या है, अभिलंब और परावर्तक सतह के बीच का कोण है, और ये टोटल कोण कितना होता है, 90 डिग्री, यानी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 90 डिग्री। तो कोण आर हमें दिया हुआ था 50 डिग्री प्लस कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। तो कोण थीटा बराबर 90 माइनस 50 बराबर 40 डिग्री। ठीक है, या क्या करता है कि दोनों का कोण पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ क्या आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण, अगर इसे हम बीटा दे देते हैं, इसका अर्थ क्या है कि कोण आई प्लस कोण आर। जैसे तो बीटा बराबर क्या हो जाता है, कोण आई प्लस कोण आर बराबर 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, 100 डिग्री। ठीक है, इसको नोट कर लिए। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या है, मेरा समतल दर्पण है। ऐसी एक किरण क्या हुआ, आपतित हुई, ये मेरा अभिलंब रहा और ऐसी दूसरी किरण परावर्तित हो गई। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है, ये कोण का मान दिया हुआ है 5x माइनस 40 डिग्री, 5x माइनस 40 डिग्री। और ये कोण दिया हुआ है 6x माइनस 50 डिग्री। तो हमको कह रहा है कोण आई बताइए, कोण आर बताइए। ठीक है, फिर वैसा ही इस कोण को भी पूछ सकता है, थीटा बताइए। तो वीडियो को पॉज करके और इसे नोट कीजिए। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इसे हल कर लिए होइएगा। अब हम सॉल्यूशन बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये दिखा रहा है ना कि
ये क्या रहा है, यानी कि परावर्तक सतह पर आ रहा है, तो ये जो आता है उसको क्या कहते हैं, आपतित किरण। और ये क्या अभिलंब, यहाँ पे हम दिखा दें 90 डिग्री, तो क्या अभिलंब। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का आपतन कोण, यानी कि कोण आई हमको दिया हुआ कितना 5x - 40, कोण आर दिया हुआ है 6x - 50। तो हम जानते हैं परावर्तन के नियम से क्या, कोण आई बराबर कोण आर, तो कोण आई बराबर कोण आर या कोण आर बराबर आई, जो मन है सो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कोण आर बराबर कोण आई, ठीक है। तो कोण आर कितना है 6x - 50, 6x - 50 डिग्री बराबर कोण आई कितना है 5x - 40। तो क्या करेंगे, x वाला को एक तरफ, तो 5x को इधर लाएंगे, तो 6x - 5x बराबर -40, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 50। तो यहाँ से 6x में से 5x गया तो 1x बराबर कितना मेरा आया 10 डिग्री, 10 आया। तो इसलिए कोण आई, तो कोण आई कोण आई बराबर कितना हो जाएगा 5x - 40, तो 5 × x का मान कितना है 10 - 40, तो कितना हो गया 10 डिग्री। 10 × 5 = 50 और -40 यानी 10। कोण आर देखिए तो किया था 6x - 50, तो 6 × 10 - 50, तो देखिए 10 × 6 = 60 और -50 यानी 10 डिग्री। देखिए कोण आई बराबर कोण आर आ गया। और दूसरा क्या था, थीटा निकालना, तो हम देख रहे हैं क्या है, ये अभिलंब तथा अभिलंब और परावर्तक सतह के कोणों के बीच का योग कितना होता है, कोण कितना 90 डिग्री का होता है, तो दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि हो जाएगा कोण आर प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ से आर हमको पता है 10 डिग्री प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, तो हमको क्या निकालना है थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 - 10 यानी 80 डिग्री। नया थीटा हमें कितना आया 80 डिग्री, ये आया 10 डिग्री और ये भी आया 10 डिग्री, ठीक है। तो देख लिए, एक और क्वेश्चन देखिए। जब आपतित किरण परावर्तक सतह पर अभिलंब हो तो कोण आई क्या होगा और कोण आर क्या होगा। वीडियो को पॉज करके इसे हल कीजिए, ठीक है। हल कर लिए होइएगा, अब हम सॉल्यूशन बताते हैं। तो हम क्या कहें, ये मेरा क्या है समतल दर्पण है, लेकिन जब आपतित किरण क्या परावर्तक सतह पर अभिलंब है, तो यही ना परावर्तक सतह, यह है परावर्तक सतह, इस पर कह रहे अभिलंब है, यानी कि ये हुआ, ये क्या है इस पर 90 डिग्री, तो ये मेरा क्या है आपतित किरण है, क्या है आपतित किरण है। तो सबसे पहले हमको परावर्तित किरण जानना है कि परावर्तित किरण कहाँ जाएगा, या ऐसे जाएगा कैसे, तो हम आपतन कोण को देखेंगे, वही तो हमको बता देगा कि कितना डिग्री मोड़ करके जाएगा। तो आपतन कोण क्या होता है कोण आई, तो कोण आई क्या होता है अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण। तो देख रहे हैं अभिलंब तो यही ना होगा, ये आपतन बिंदु है, आपतन बिंदु पर के लंबे कोण हम अभिलंब कहते हैं। तो अभिलंब आपतित किरण क्या है अभिलंब का तो काम कर रहा है, यानी अभिलंब और आपतित किरण दोनों एक ही पे है, इसका अर्थ क्या है उनके बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है 0 डिग्री, कितना डिग्री 0 डिग्री। तो हम क्या जानते हैं नियम से कि कोण आर बराबर कोण आई, तो कोण आर भी हमारा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया।
तो अब देखिए जब यह भी 0 डिग्री है यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का भी कोण 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री कब होगा, जब जैसे ये दोनों एक दूसरे को चिपक गया तो क्या है, ये दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री। तो इसका अर्थ है कि परावर्तित किरण भी इसी पे वापस चला जाएगा। तो ये रहा मेरा आपतित किरण और परावर्तित किरण भी यही हो गया। ठीक है, तो स्पेशल का केस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, पूछ देगा कि जब अभिलंब ही आपतित किरण बन जाए तो परावर्तित किरण क्या होगा, तो परावर्तित किरण भी अभिलंब ही होगा। कोनाई कोनार पूछ देगा, तो समझ गया। अब हम आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर परावर्तन में मेन रोल किसका अदा करता है, परावर्तक सतह का, यानी परावर्तक सतह ही मेन रोल को अदा करता है परावर्तन के लिए। ठीक है ना। तो परावर्तक सतह के प्रकृति के अनुसार क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश के परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। आपने देखा प्रकाश के परावर्तन यही कह रहा है, ये नहीं कह रहा कि नियम का प्रकाश के परावर्तन कहने का मतलब वैसी घटना जो क्या हो कि किरण सतह पर पड़े तो वो वापस चले जाए। अब कहाँ से वापस जा रहा है उसे उसको मतलब नहीं है, तो उसे हम प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा तो 2 प्रकार के सतह हो सकते हैं, इसलिए 2 प्रकार के प्रकाश के परावर्तन होते हैं। तो हेडिंग दीजिए, समझा दे तो उसके बाद लिख देंगे। ठीक है ना। प्रकाश परावर्तक सतह परावर्तक सतह के प्रकृति के आधार पर परावर्तन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला नियमित परावर्तन, रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा अनियमित परावर्तन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो देखिए क्या है, प्रकाश की परावर्तक सतह के प्रकृति के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला नियमित परावर्तन यानी रेगुलर रिफ्लेक्शन, और दूसरा अनियमित परावर्तन इरेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी कि हम कभी भी सीधे डायरेक्ट बोल दे प्रकाश के परावर्तन तो हम किसकी बात कर रहे हैं, नियमित परावर्तन के। किसकी बात कर रहे हैं हम, नियमित परावर्तन के। ठीक है, तो हम देखें परावर्तक सतह माने परावर्तन के लिए कंडीशन क्या है, परावर्तक सतह चमकीली होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चमकीली होना चाहिए। तो चमकीली होगा तो वो क्या करेगा, प्रकाश को परावर्तित करेगा। ठीक है, तो चमकीली सतह होना चाहिए। अब तो सतह 2 प्रकार के, या तो क्या होगा कि समतल होगा, समतल होगा। तो इसलिए देखें हम प्रकाश के परावर्तन लिखे हैं तो उसमें क्या लिखे, चमकीली और समतल का उपयोग किए थे। यानी कि हम जो भी कुछ हम प्रकाश के परावर्तन में बात कर रहे हैं हम केवल नियमित परावर्तन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, किस परावर्तन की, नियमित परावर्तन की। अनियमित परावर्तन की बात हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इतना मान करके चलिए, लेकिन हम यहाँ पे बता दे रहे हैं कि नियमित क्या होता है और अनियमित क्या होता है। तो क्या करें, परावर्तन के लिए एक ही कंडीशन है, क्या होना चाहिए, ये सतह है तो क्या होना चाहिए, चमकीला होना चाहिए। ठीक है, तो क्या होगा, या तो समतल होगा या रुखरापन भी हो सकता है, रुखड़ी भी हो सकता है। तो जो समतल होता है क्या होता है, समतल होता है, ये क्या है, परावर्तक सतह चमकीली है, और ये क्या है, समतल है। ये क्या है, समतल है। ठीक है, ये क्या है, समतल है। तो ये नियमित परावर्तन करेगा, यानी इस पर जो परावर्तन होगा वो क्या होगा, नियमित होगा। इस पर जो परावर्तन होगा वो नियमित होगा, यानी कि जो नियम है, प्रकाश के नियम है उसको पालन करेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, रुखड़ी, चमकीली तो होगा लेकिन रुखड़ी होगा। जैसे देखिए
ये चमकीली तो है लेकिन क्या है, रुखड़ी है। ठीक है, यानी कि जैसे ऐसे 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 कैसा भी होगा, चमकीली है लेकिन रुखड़ी है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन नहीं करेगा। उसको जैसे मन ऐसे आया तो ऐसे भी जा सकता है, ऐसे आया तो ऐसे भी जा सकता है, जैसे मन वैसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यानी कोई एक किसी नियम को पालन नहीं करता है। तो ये हो गया नियमित परावर्तन और ये अनियमित परावर्तन। ठीक है, तो इसे नोट कर देता हूँ। देखिए, तो नियमित परावर्तन जब परावर्तक सतह क्या हो, चिकनी और चमकीली हो। यानी ये क्या है, चिकनी और चमकीली। चिकनी का मतलब प्लेन, ठीक है, प्लेन होना चाहिए। और दूसरा कि जब प्रकाश अनियमित परावर्तन यानी जब परावर्तक सतह रुखड़ी और चमकीली हो, यानी रफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रुखड़ी और, ये क्या, रुखड़ी और चमकीली है, रुखड़ी और चमकीली सतह, चमकीली सतह। यानी हम जो भी बात प्रकाश के परावर्तन के लिए करेंगे वो किस पर लागू होगा, नियमित परावर्तन पर, अनियमित परावर्तन पर नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में आपने देखा कि प्रकाश के परावर्तन को बारीकी से समझाया। ठीक है, प्रत्येक बातें को समझाया। अब हम कल का लेक्चर लेकर के आएंगे दर्पण पे। किस पे, दर्पण पर। यानी कल के लेक्चर में मैं दर्पण पढ़ाऊंगा। ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 10th और पॉलिटेक्निक, ITI, NTSC यानी कि जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी करना है 10th लेवल पर, उस सब के लिए, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बढ़िया से बढ़िया कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, और जो आपके दोस्तों हैं वो नहीं जानते हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में, उसको बताइए। ठीक है, उसको शेयर कीजिए। तो अब हम यहीं पे अपने वीडियो को करते हैं विराम। टेक केयर योरसेल्फ एंड गुड बाय।